Sir, thank you for joining us. And now I request another speaker who is very young, active, and energetic, Dr. Kamakhya Kumarji, who is the head of the Yogic Science Department in the Uttarakhand Sanskrit Vishwavidyalaya. He has also a very long teaching experience, and he has 10 books he has compiled, many research papers he has written, and he is also having an international journal in the field of yoga, and many people are benefited by his work and his academic excellence. So now I request Dr. Kamakhya Kumarji to please start his lecture and the proceedings of the session. Dr. Kamakhya Kumarji. Thank you, sir. Thank you very much. First and foremost, I would like to thank the organizing committee of APG Simla University, and I'm also thankful to Professor G.D. Sharma sir and Dr. Kusa Sharma. दूसरा challenges due to COVID-19, तीसरा management और चौथा योगिक अप्रोच। तो सबसे पहले बात करें हम साइकोसोमेटिक हेल्थ की। Everyone knows the very much popular definition of health, that health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being। वही है, अभी तक हमने कोई भी कोरोना की दवा तैयार नहीं की है। कल के हेल्थ बुलेटिन में भी आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक काढ़ा लेने के लिए आयुष डिपार्टमेंट ने संकेत किया है। ये काढ़ा या इस तरह की जितनी भी औषधियां हमारे साथ उपलब्ध हैं, वो सब हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। कोरोना से संबंधित जो दूसरा पक्ष है, ये सारे जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे प्रिवेंशन की ओर है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी समस्या आ रही है वो है डिप्रेशन की। एक्टिविटीज कम है, हमारे जो भी जॉब्स थे या बिजनेस था वो ठप है, तो ऐसे में डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। और कई सारी इन कमियों की वजह से जो स्ट्रेस है वो और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर, कम से कम इन 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम लोग किस तरह से योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, जो कि इस कोरोना संकट का महत्वपूर्ण पहलू है। कोरोना की वजह से आने वाला ये सेकेंड और कहिए कि उसका साइड इफेक्ट है। इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होने वाले जो अदर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ओबेसिटी है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, इन कई तरह के प्रॉब्लम्स को हम यदि ध्यान में रखें तो ऐसा देखा जाता है कि ये हमारी इम्यूनिटी पे प्रहार करता है। इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस आर इंटर रिलेटेड। मैं वर्ष 2016 के एक रिसर्च को सामने रख के बैठा हूँ। स्ट्रेस में भी डिफाइंड है जैसा साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स यूजुअली, और एक रिसर्च हमारे सामने 1964 का है जो ये सिद्ध करता है कि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कोरोना संकट को झेलने के लिए या उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और यदि हम तनाव में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में गए तो हमारे अंदर इम्यूनिटी की कमी होगी और हम इस फियर से, इस एंजाइटी से जिससे हम डर रहे हैं, वो फियर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए हमें जो ध्यान रखने की चीज है वो ये कि हम फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से
अपने आप को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बचा के रखें और अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम ना होने दें। और इसमें यदि योग की कोई भूमिका है तो वो निश्चित रूप से उसे व्यवहार में लाने की, उसके ऊपर प्रयास करने की, उसके ऊपर निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो योग के अभ्यास हैं जो हमें एंजाइटी से बचाते हैं, डिप्रेशन से बचाते हैं, वो कुछ अलग अभ्यास है। जो हमें स्ट्रेस से बचाते हैं, हाइपर एक्टिव होने से बचाते हैं, वो कुछ अलग अभ्यास है। इसलिए हमें ओवरऑल जो प्रयास करना है वो ये कि इस दोनों तरह के डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों ही स्थितियों से योग हमें कैसे निकाले, ऐसे अभ्यासों का चयन करें। और उससे भी महत्वपूर्ण, जैसा कि अभी डॉक्टर के कृष्णा शर्मा बता रहे थे कि हमें आहार विहार दिनचर्या इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन योग में कौन सी चीजें हैं जो हमें इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपने पुराने रिसर्चेज और अब तक के हुए स्टडीज के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में जो एक रिसर्च पब्लिश हुई है उसमें योग निद्रा और प्राणाकर्षण प्राणायाम, इन दो अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक और स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसके पीछे का जो तर्क है, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, उसके पीछे की जो फिजियोलॉजी है, उसे मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन सच all such conditions when there is lack of oxygen in our body, जब हम रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, योग निद्रा कर रहे होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस ऑक्सीजन की कमी से जो हाइपोक्सिया क्रिएट होता है वो हमारे किडनी को एक्टिवेट करता है, जिससे किडनी से प्रोड्यूस होने वाली इरिथ्रोपोइटिन नाम की एंजाइम्स वो सिक्रेट होती है। और ये इरिथ्रोपोइटिन नाम का एंजाइम जो है, हार्मोन जो है, वो जाकर हमारे बोन मैरोज को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इस तरह हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है, वो योगाभ्यास के माध्यम से, खास करके भस्त्रिका प्राणायाम और प्राणाकर्षण प्राणायाम, योग निद्रा, इन अभ्यासों से इसको बढ़ाया जा सकता है। जितने भी अब तक के स्टडीज हुए हैं, हालांकि हर स्टडी में इम्यूनिटी को ही बल दिया गया, अभी कोरोना के ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई है। जो भी स्टडीज हुई हैं वो चाइना में या यूएस में हुई हैं और वो केवल मेडिसिन के ऊपर आधारित हैं। हमारे यहाँ आईसीएमआर के थ्रू या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सत्यम विंग के अंतर्गत अभी कुछ प्रस्ताव मंगाए गए हैं और जिसमें योग के माध्यम से कोरोना के संकट को कैसे दूर किया जाए या कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज के माध्यम से कैसे दूर किया जाए। तो इसमें जो एक और जो कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज का हिस्सा जो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा वो है गुनगुने जल का, गर्म पानी का। यदि आपको, हालांकि अब तो काफी वातावरण में गर्माहट आ गई है और लोग जैसा कि कहते थे कि गर्मी में ये कोरोना के वायरस नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा हुआ नहीं। कोरोना के वायरस अभी जीवित हैं और स्प्रेड होना भी चालू है, चाहे वो इंडियन कॉन्टिनेंट हो या अदर कॉन्टिनेंट्स हो। हर जगह यही समस्या है कि कोरोना की समस्या हुई, कोरोना का जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होने से रुक नहीं रहा। लेकिन ये देखा गया है कि वो चूंकि चर्बी युक्त है, कोरोना वायरस के ऊपर एक चर्बी युक्त लेयर बनी हुई है, वो जो चर्बी युक्त लेयर है वो नष्ट होने से घिस घिस कर वो कण कण में बिखर जाता है और इसलिए गर्माहट
महत्वपूर्ण है, साबुन महत्वपूर्ण है। साबुन से उसे घिस दिया जाता है और गर्मी से वो पिघलकर नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि आपको जरा सा भी ऐसा शक हो कि हम किसी ऐसी जगह से आ गए हैं जहां की कोरोना के पेशेंट्स हो सकते थे, या आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए जहां से कि आप निकल के आए और आपको लग रहा है कि कहीं आप कोरोना के किसी पेशेंट के चपेट में तो नहीं आ गए, तो ऐसे में आपको तुरंत गर्म पानी से स्नान कर लेना चाहिए और गुनगुने जल का सेवन करना चाहिए। बाकी जो आयुष के द्वारा निर्दिष्ट काढ़ा है और उसके जो प्रयोग हैं वो तो उपयोगी है ही हैं। जैसे तुलसी, अदरक, काली मिर्च, सौंठ, इन सब का काढ़ा मिलाकर बनाकर पीना, ये अब सब आप लोग जानते हैं। पर योग के अलावा जो दिनचर्या और खान पान और नियमितता और निरंतरता, इन सब चीजों का ख्याल रखना है जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जरूरी हैं। जैसे आप मान रहे हैं कि जब ये कोरोना का संकट आया है तो ये अपने साथ में एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन और स्ट्रेस को लेकर के आया है। तो ऐसे में नियमित योगाभ्यास आपको एक ताजगी देता है, एक आत्मबल देता है, एक मनोबल प्रदान करता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो योग का होलिस्टिक अप्रोच है वो हमारे इस चैलेंज को कोरोना से लड़ने के, साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से लड़ने के जो हमारे उपक्रम हैं उसमें समग्रता प्रदान करता है। योग के साथ हम उन मानसिकता को भी, योगाभ्यास के साथ हम उस हौसले को भी प्राप्त करते हैं, उस आत्मबल को भी प्राप्त करते हैं जिसे हमने शुरुआत में कहा था अविद्या। महर्षि पतंजलि ने हर दुख की वजह अविद्या बताई। जब ज्यों-ज्यों हमारे अंदर भीतर से वो ज्ञान, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो एक तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, ये उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन उसके साथ में जब हम योगाभ्यास में और गहरे उतरते हैं, जब हम योग को जीवन पद्धति के रूप में, लाइफस्टाइल के रूप में जीने लगते हैं, फिर वो हमारे अंदर उस अज्ञान को, उस अविद्या को कम करता है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन की कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। हमारे इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर्स और खास करके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुशा शर्मा और हमारे अभिभावक डॉक्टर जी डी शर्मा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात